सो फाइनली इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल आफ्टर ट्रैशिंग इंग्लैंड इन दिस सेमीफाइनल। लेकिन इसके बारे में अब बात नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो चुकी है। गयाना के वेन्यू के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फाइनल के बारे में। क्या पिच होगी, इंडिया की बॉलिंग और साउथ अफ्रीका की बैटिंग, क्या साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए खतरा हो सकती है, वही इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिज टाउन के अंदर ये मैच खेला जाएगा, बारबाडोस ब्रिज टाउन। और यहाँ की पिच जो है वो थोड़ी सी लो और स्लो होने वाली है। यकीनन स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा फायदा देगी एज कम्पेयर टू बैटर्स। और यहाँ पे अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर 8 मैचेस हुए हैं। 8 में से एक जो मैच था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, वो बारिश की नजर हो गया था। उसके अलावा पहले बैटिंग करते हुए 4 मरतबा टीमें जीती हैं और दूसरी बैटिंग करते हुए 3 मरतबा टीमें जीती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर पिच होने वाली है एज कम्पेयर टू अमेरिका और वेस्ट इंडीज के दूसरे ग्राउंड। यहाँ पे हमने 200 देखा, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो वो जीत गए थे। और इंडिया ने भी यहाँ पर एक मैच खेला हुआ है पहले इस वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पे उन्होंने 181 लगाया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, और वो यकीनन वो मैच जीत गए थे वहां से। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंपैरेटिवली पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो थोड़ा बहुत उसको बेनिफिट होगा। अदरवाइज इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की टीम अभी इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर है कि वो यहाँ पे मेरे नहीं ख्याल कि अगर बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं पहले, उनको इतना ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो, मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका उसको झेल पाएगा। ऑन पेपर यकीनन इंडिया की टीम अच्छी लग रही है, फॉर्म में लग रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि विराट कोहली बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, शिवम दुबे बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा। ये दो, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इंडिया के दो बड़े अहम खिलाड़ी हैं, ये फॉर्म में नहीं है। उसके बावजूद इंडिया जो है अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटन है। एक फैक्ट मैं आपको बताता चलूं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कल चाहे साउथ अफ्रीका जीते या चाहे इंडिया जीते, पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई अनबीटन टीम T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब श्रीलंका फाइनल्स के अंदर आया था अनबीटन, लेकिन पाकिस्तान ने 2009 के अंदर उनको हरा के फाइनल जीता था। तो अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो जो कोई मैच ही ना हारी हो और उसने ट्रॉफी उठा ली हो। कुछ बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में। साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला इस टूर्नामेंट के अंदर, अभी तक वो कोई मैच नहीं हारे हैं सारे। लेकिन साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो ऑन पेपर जो उनकी बैटिंग हमें नजर आती है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटिंग हमें नजर आती है, लेकिन वो हमें ग्राउंड पे अभी तक भले ही छोटी टीमों के अगेंस्ट, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो बांग्लादेश हो, किसी के भी अगेंस्ट हमें वो फायर पावर ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आई है। हम अगर बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ वो 80 रन चेस कर रहे थे जहां पे उनकी 4 विकेटें गिर गई थी। नेदरलैंड्स के खिलाफ वो सिर्फ 106 रन चेस कर रहे थे जहां पे उनकी 6 विकेटें गिर गई थी। बांग्लादेश के खिलाफ वो 113 के ऊपर 6 विकेटें गिर गई थी। नेपाल के खिलाफ उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 115 रन का हदफ दिया था, जो वो 1 रन से फॉर्चुनेटली जीत गए थे, उनकी किस्मत चल गई थी। उसके अलावा यस, यूएसए के अगेंस्ट उन्होंने 194 किया, इंग्लैंड के अगेंस्ट 163 किया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उनके 124 के ऊपर 7 आउट हो चुके थे। तो जो बड़े नाम नजर आ रहे हैं, चाहे वो क्विंटन डिकॉक हो, डेविड मिलर हो, क्लासन हो, एनरिक हो, मार्क्रम हो, ये कोई भी हमें इस किस्म का चलता हुआ नजर आया नहीं है। अगर इनके सबसे जो कामयाब बैटर रहे हैं वो रहे हैं क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 8 इनिंग्स के अंदर 204 रन बनाए। उसके अलावा डेविड मिलर है जिन्होंने 148 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जिसने ऊपर खेलते हुए ज्यादा रन बनाए हो। क्लासन के 138 हैं, उसके अलावा स्टब्स के 134 हैं, मार्क्रम के 119 हैं, हैंड्रिक्स के ओपन करते हैं, जबकि उसके अलावा भी उन्होंने सिर्फ 109 रन ही बनाए हैं। साउथ अफ्रीका का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो इस वर्ल्ड कप में रहा है वो रहा है उनकी बॉलिंग। उनकी बॉलिंग ने जितने भी मैचेस वो यहाँ पे जीते हैं, मैं यकीन के साथ कहूंगा कि वो उनकी बॉलिंग ने जिताए। चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 163 कर तो दिया था, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि साउथ अफ्रीका वहां से अपनी जो डिफीट थी उसको सक्सेसफुली स्केप करने में कामयाब हुआ। एनरिक नोकिया जो है वो सबसे कामयाब बॉलर इनके रहे। 8 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 13 विकेट्स लिए हैं। रबाडा ने 12 विकेट्स लिए हैं। उसके अलावा तबरेज शमसी ने जो है वो 11 विकेटें ली हैं। तो इंडिया के लिए मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि ये टीम फाइनल के अंदर हार जाएगी। एक ही सूरत में इंडिया हार सकता है, या तो साउथ अफ्रीका का बहुत ही अच्छा दिन हो, बहुत ही अच्छा दिन हो ना, जहाँ पे उनकी बैटिंग भी चल जाए, उनकी बॉलिंग भी चल जाए और वो बिल्कुल उड़ा के रख दें, या फिर इंडिया का इतना बुरा दिन हो, ना उनकी बैटिंग चले ना उनकी बॉलिंग चले, और वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए और साउथ अफ्रीका वहां से अपनी पहली ट्रॉफी जीत जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे इंडिया की बैटिंग अगर किसी तरह से फ्लॉप भी हो जाती है, चले विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, अगर यहाँ से सूर्य कुमार यादव पर रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर देते हैं तो साउथ अफ्रीका उनको कम टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन इनकी बॉलिंग का क्या करोगे? जसप्रीत बुमराह फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, 12 विकेटें अभी तक ले चुके हैं, उनकी इकॉनमी सिर्फ 4 की रही है। और मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप की। अर्शदीप सिंह लीडिंग विकेट टेकर है, उसके अलावा कुलदीप यादव सिर्फ 4 मैचेस ही खेले,
वेस्ट इंडीज के अंदर जो 4 मैचेस हुए हैं, अमेरिका में उनको खिलाया नहीं था। वेस्ट इंडीज में वो 4 मैचेस खेले और 4 मैचेस के अंदर वो 10 विकेटें ले चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 2 विकेटें ली, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 ली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेटें ली और सेमीफाइनल के अंदर अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने 3 विकेटें ली। उसके अलावा जो अक्षर पटेल हैं वो भी बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर आ चुके हैं और हार्दिक पांड्या भी ऑन एंड ऑफ मिडिल के अंदर अच्छी बॉलिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ तो इंडिया की बॉलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी फॉर्म के अंदर है। ऑन दी अदर साइड जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है वो बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। मैं बड़ी बोल्ड प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे वो जल्दी आउट कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक को और मार्करम को, क्योंकि ये दो ही ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका फिर 120 भी बना पाएगा, चाहे वो पहले बार बैटिंग कर रहा हो चाहे वो दूसरी बैटिंग कर रहा हो, जिस किस्म की इंडिया अभी बॉलिंग कर रहा है। एंड पर्सनली मैं भी चाहता ही यही हूँ कि भाई अब इंडिया फाइनली कुछ जीत जाए। 11 साल हो चुके हैं, आखिरी मरतबा 2013 के अंदर जीते थे, उसके बाद से इंडिया इन 10 सालों के अंदर इंडिया ने 5 फाइनल्स खेले और 4 सेमीफाइनल्स खेले, बट अनफॉर्चुनेटली वो हर नॉकआउट मैच के अंदर आके वो थोड़ा सा उनका कोलैप्स आता है और दूसरी टीम उनको उड़ा के रख देती है। बट उनके पास भी अब थोड़ा सा चांस है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी इंडिया अब ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा होगा रेदर देन साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो तो कभी सिचुएशन में आए ही नहीं है, फाइनल पहली मरतबा खेल रहे हैं। और इंडिया का एक प्रेशर होता है, जब आप एक दुनिया की बेहतरीन टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर आ जाता है। और राहुल द्राविड का भी फाइनल जो है वो आखिरी मैच होने वाला है, उसके बाद उन्हें फेयरवेल दिया जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इनका ये आखिरी T20 मैच हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा 37, विराट कोहली 35 36 के हैं। और इंडिया 2022 के अंदर ही बातें हो रही थी कि अब जो है यंग टैलेंट को मौका दिया जाएगा, लेकिन इंडिया ने जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन इसके बाद अब मुझे नजर आ नहीं रहा कि ये अब हमें T20 खेलते हुए नजर आएंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि अगर इंडिया जीतता है वर्ल्ड कप, तो ये दोनों खिलाड़ी जो है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा जो है, वो खुद ही T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें कि भाई अब मैं चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अब मैं ओडीआई के ऊपर फोकस करूंगा और टेस्ट के ऊपर अपना फोकस करूंगा। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, सेमीफाइनल में फतह के बाद जो रोहित शर्मा है वो सबसे कामयाब कप्तान बन गए T20 क्रिकेट के। उन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनके 48 विंस थी एज ए कैप्टन। अब रोहित शर्मा की जो है वो 49 हो गई है एज ए कैप्टन, लेकिन फर्क इसमें ये है कि रोहित शर्मा सिर्फ 12 मैचेस हारे हैं, बट ऑन दी अदर साइड बाबर आजम की बात करें 27-28 मैचेस वो हारे भी हैं। लेकिन अगर इंडिया फाइनल जीतता है तो रोहित शर्मा विल बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट जो अपनी विंस की हाफ सेंचुरी मुकम्मल करेंगे, यानी उनकी जो एज कैप्टन जो विंस हो जाएंगी वो 50 हो जाएंगी। तो बड़ा थोड़ी सी टफ कॉल है कि किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। साउथ अफ्रीका भी डिजर्व करता है, क्योंकि इतने सालों से काफी मेहनत करते हुए आ रहे हैं। बट ऑन दी अदर साइड आखिरी 10 सालों के अंदर अगर देखें तो इंडिया भी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो कोई ट्रॉफी नहीं जीत सके। तो वेल, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया फाइनल के अंदर जीतकर फाइनली फाइनली T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाला है आफ्टर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। जो 2007 के अंदर MS धोनी के अंडर कैप्टनसी इंडिया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था, रोहित शर्मा उस टीम के भी पार्ट थे जो इंडिया पहली मरतबा 2007 के अंदर जीता था। और रोहित शर्मा अपने T20 करियर का एंड फतह के साथ ही करेंगे।